दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कैसे आप लोग सबसे सस्ता प्लाट लोन ले सकते हैं। जैसा कि एक भाई का कमेंट आया हुआ है, उन्होंने हमसे कमेंट करके क्वेश्चन किया है कि मुझे सबसे सस्ता प्लाट लोन चाहिए, वो भी 12 लाख का। कौन सा बैंक मुझे सबसे सस्ता प्लाट लोन प्रोवाइड करेगा और मेरी 12 लाख के अमाउंट पर मंथली ईएमआई क्या बनेगी, क्या क्या चार्जेस लगेंगे, तो और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, जानेंगे सबसे सस्ता प्लाट लोन कौन सा बैंक प्रोवाइड कर रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग होम लोन, कार लोन, फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आपके लिए हम बनाते रहते हैं। तो चलते हैं पहले अपने होम लोन कैलकुलेटर पर। यहाँ पे जानेंगे कि क्या चल रहा है सबसे सस्ता। तो ये हम आ चुके हैं ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग को देखो प्लाट लोन चाहिए, ये भी होम लोन के अंडर में आता है, तो हम लोग यहाँ से होम लोन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम लोग को कितने लाख का अमाउंट चाहिए? 12 लाख का अमाउंट चाहिए, तो हमने यहाँ पे 12 लाख अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब बात करी जाए इंटरेस्ट रेट की। जो ये इंटरेस्ट रेट है ये क्या है? अब अलग अलग बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है, तो चलते हैं पहले अपनी ऑफिशियल साइट पर और जानते हैं क्या हो। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो प्लाट लोन का जो मैक्सिमम रिपेमेंट टेन्योर जो होता है, जो चुकाने का समय होती है, अवधि होती है, वो 25 साल होती है। मतलब कि जैसा भाई ने 12 लाख का अमाउंट लिया है तो उनको 25 साल तक का ही चांस मिलेगा, 25 साल तक ही वो चुका सकते हैं। जैसे 12 लाख का अमाउंट वो 5 साल में चाहे चुका दें, चाहे 1 साल में चुका दें, चाहे 2 साल में चुका दें, और चाहे 10 साल, 15 साल, चाहे 25 साल में चुका दें। अब बात करी जाए जैसे जैसे कुछ भाइयों को चाहिए होता है 10 लाख का अमाउंट, 10 लाख का अमाउंट चाहिए होता है, कुछ भाइयों को 15 लाख का चाहिए होता है, कुछ भाइयों को 20 लाख तक का चाहिए होता है। उसी तरीके से आप लोग जितने का लाख का अमाउंट लेंगे तो आप लोग को वो अमाउंट पूरा 25 साल के अंडर ही चुकाना होगा। मतलब कि 25 साल से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। 25 साल से आप लोग 25 साल से अपना टाइम कम पढ़ सकते हो, 5 साल में आप लोग चुका सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मैक्सिमम जो टाइम मिलेगा चुकाने का लोन वो 25 साल ही मिलेगा। अब बात करी जाए जैसे अब आप बात करी जाए तो प्लाट लोन का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। तो प्लाट लोन का अलग अलग इंटरेस्ट रेट है। आप लोग देख सकते हैं प्लाट लोन इंटरेस्ट रेट 2022, तो अलग अलग बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट चल रहा है। बैंक का देखो यहाँ पे बैंक लिखा हुआ है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है। अब जैसे कि एसबीआई बैंक सबसे भाई गवर्नमेंट सेक्टर की सबसे पॉपुलर बैंक एसबीआई है। जो इनका प्लाट लोन का इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 6.75% से लेकर के 7.30%। मिनिमम आप लोग का 6.75% है और मैक्सिमम आप लोग का 7.30% है। अब बात करी जाए ये आगे आती है प्राइवेट सेक्टर बैंक की एचडीएफसी प्लाट लोन। ये आप लोगों को 6.75% से लेकर के और 7.95% तक का आप लोगों को प्रोवाइड करती है। फिर आगे बहुत सारी बैंक आ जाती हैं, जैसे आप लोग का ये पीएनबी बैंक भी गवर्नमेंट बैंक है, और ये फेडरल बैंक भी आप लोग को देखने को मिलती है, सिमरल बैंक भी आप लोग को, सिमरल हाउसिंग फाइनेंस भी आप लोग को देखने को मिलता है, महाराष्ट्र बैंक प्लाट लोन देखने को मिलता है, कर्नाटका बैंक प्लाट लोन देखने को मिलता है। तो इनके अलग अलग बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो जो एसबीआई बैंक का प्लाट लोन का टाइमिंग है वो हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। जो मिनिमम है इंटरेस्ट रेट 6.75%, इसको अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर डाल देते हैं। 6.75 यही हमने डाल दिया है। अब हम लोग सबसे पहले लेते हैं जो 12 लाख का अमाउंट है वो हम सीधे 25 सालों के लिए लेते हैं, जो मैक्सिमम टाइम हम लोग को मिलता है 25 साल। अब 25 साल के लिए लिया तो जो हम लोग की मंथली किस्त जा रही है, मंथली किस्त आप लोग देखना, जो मंथली किस्त जा रही है वो जा रही है 8,291। बात करी जाए जो टोटल इंटरेस्ट है वो हम लोगों को देना पड़ रहा है 12,87,281 रुपये। टोटल पेमेंट की बात करी जाए तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके 24,87,281 रुपये। अब आप लोग ये देखिए, जो ये आप लोग को टोटल इंटरेस्ट है, मतलब कि जो बैंक आपके ऊपर टोटल ब्याज लगा रहा है आपने, वो आप लोग को 12,87,000 पड़ रहा है। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो 51%। मतलब कि आपने होम लोन का अमाउंट 12 लाख लिया, अब आपको इंटरेस्ट कितना लग रहा है? देखो जो बैंक का इंटरेस्ट था वो 6.75% पर ईयर के हिसाब से था। अब आप 25 साल के लिए ले रहे हो तो आप लोग सीधे से सोचिए, जब 25 साल के लिए ले रहे हैं तो 12 लाख का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है।
इससे आप लोग पता है आपके लोन अमाउंट से ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बैंक को। अगर यही हम लोग टेन्योर कम कर देते हैं, जैसे सीधे 20 सालों के लिए लेते हैं, तो मंथली किस्त तो हम लोग की थोड़ी 9,124 रुपये मतलब कि 1,000 रुपये बढ़ जाती है। अब हम लोग को जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है टोटल वो 9,89,848 रुपये देना पड़ रहा है। अगर यही अमाउंट हम और कम कर देते हैं, जैसे 15 सालों के लिए नहीं, हमने 10 सालों के लिए ले लिया, तो आप लोग देख सकते हैं कि सीधे 4,53,467 रुपये लग रहा है। और जो हम लोग की मंथली किस्त है 13,789 रुपये, कुछ ज़्यादा किस्त हम लोग की नहीं जा रही है। देखो यार, आप लोग अपनी मंथली किस्त कम करने के चक्कर में ज़्यादा सालों के लिए लेते हैं लोन, तो आप लोग ये याद रखिएगा एक तरीके से लोन के ऊपर बंध जाते हैं। और जब लोन में आप बंध जाएंगे कि तो आप लोग ना जॉब छोड़ने की अपॉर्चुनिटी में होंगे, ना कुछ छोड़ पाएंगे, तो यार आपके पास बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। तो जितनी जल्दी आप लोग लोन चुका दें उतना आपके लिए मैं प्रेफर करूँगा। और आप लोग का जो इंटरेस्ट रेट है, अब आप लोग 12 लाख अमाउंट दे रहे थे, अब आप लोग का 6 लाख 6.5 लाख रुपये बच रहा है, इसको आप लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो ये कहने का मेरा मतलब था, 6 साढ़े 7 लाख को आप लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अगर बाई चांस आप लोग 12 लाख अमाउंट 8 सालों के लिए लेते हैं, तो आप लोग इस अमाउंट को, और देखो 3 लाख के बचा 3.5 लाख आप लोग को देना पड़ रहा है, और जो लोन EMI है वो 16 लाख हो गई। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने जल्दी अपना लोन चुका देते हैं, और जो टोटल इंटरेस्ट है वो आप लोग को बहुत कम लगेगा। तो बात करी जाए तो कि टोटल पेमेंट कितनी करनी पड़ रही है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके 15 लाख करनी पड़ रही है, जब हम लोग 12 लाख अमाउंट 8 सालों के लिए ले रहे हैं। और देख सकते हैं परसेंटेज भी कम हो गया। अब प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग का देख लो 77% हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो कि हम लोग बैंक से लेते हैं। 12 लाख का अमाउंट हमने बैंक से लिया है, तो ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। अब बात करी जाए, यहाँ पे आप लोग को ग्राफ वाइज भी समझाया जाता है। जैसे जितने साल के लिए आप लोग लोन लेते हैं ना, उतने साल का आप लोग को शेड्यूल दिखा दिया जाता है कि ये आप लोग की हर ईयर साइज आप लोग की ये टोटल EMI जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आप लोग को और भी क्लियर करता हूँ। जैसे अगर आपको पता लगाना है, देखो जितने साल के लिए आपने लोन लिया, 8 सालों के लिए लिया, अब अभी जून चल रही है, तो जून के अगले फिर 8 साल के जून के बाद, जैसे 2030 के बाद आप लोग का मिलेगा जून, तो उसमें आप लोग की EMI क्या जाएगी। जैसे 2022 में 67,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, उसके साथ 46,000 इंटरेस्ट रेट लगेगा, टोटल पेमेंट 1,13,480 रुपये लगेगी। बैलेंस कितना बचेगा, 11,32,640 रुपये। 5% केवल आप लोग को लोन पेड करना पड़ेगा। उसी जगह 2023 में आप लोग को इसी तरीके पता चल जाएगा क्या क्या जा रहा है। और 2022 के मंथ वाइज भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं। 2023 पे क्लिक करोगे तो मंथ वाइज हर एक डिटेल निकल आएगी, जिसको आप लोग प्रिंट करवा करके और PDF बना करके अपने मोबाइल में सेव करो, प्रिंट करवा करके अपने बैंक में लगा सकते हो आसानी से इस डेट शीट को। तो इसकी EMI कैलकुलेटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जा करके चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब बात करी जाए क्या क्या फीचर्स चल रहे हैं। अब मैं आप लोग को एक चीज़ बोलूँ, अगर आपके पास SBI बैंक, देखो अगर हम HDFC बैंक के लोन की बात करें तो इनका ही मिनिमम 6.75% है। तो आप लोग इस EMI, देखो इसकी स्क्रीन वीडियो पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अलग अलग इंटरेस्ट से अपना EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस बैंक से आप लोग को ये मंथली मतलब कि प्लाट लोन चाहिए हो, तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरी मंथली EMI क्या बनेगी। जितने साल के लिए चाहिए, मैक्सिमम आप लोग को 25 साल है, 25 साल के अंदर में आप लोग कोई भी साल यूज कर सकते हैं। अब बात करी जाए, जैसे अगर आपके पास SBI का कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो मैं आप लोग को ये SBI का ये सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड प्रीफर करूँगा। अगर सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड आप लोग अप्लाई कर देंगे तो इसमें आप लोग को बहुत सारे बोनस देखने को मिलते हैं। जैसे अप्लाई करेंगे तो 500 रुपये का आप लोग को गिफ्ट वाउचर देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग अमेजोन में कुछ भी खरीदने के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। और SBI का अगर अकाउंट आप लोग के पास होगा तो SBI का एक कार्ड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो भी क्रेडिट कार्ड। अगर आप लोग पूरे 1 साल में 1 लाख रुपए खर्चा कर देते हैं इस कार्ड से, तो आप लोग को 2 हज़ार रुपये की क्लियर टिप आप लोग को देखने को मिलेगी। जैसे ही कहीं पे आप लोग को घूमने जाना है तो आप लोग को क्लियर टिप मिलेगी, और कोई भी आप लोग को उसमें चार्जेस नहीं लगेंगे। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लिंक भी मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बात करी जाए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो मैं आप लोग को एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्लाट लोन, तो देखो आप लोग इंडिया के रहने वाले होने चाहिए, तभी आप लोगों को प्लाट लोन मिलेगा।
और आप लोग सैलराइड या इंडिविजुअल पर्सन तो होने ही चाहिए। आप देखो यार, कमाई तो करना चाहिए, या तो आप सैलराइड हो, किसी जॉब वॉब में काम करते हो, या तो फिर आप लोग किसी कोई आपका खुद का बिजनेस हो, और आपकी एज मिनिमम 18 और मैक्सिमम 65 तो होनी चाहिए। और बात करी जाए कि डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के लिए क्या अप्लाई करने के लिए लगेंगे, तो आप लोग को देखो डूली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और कॉन्टेक्ट फोटोग्राफ, आपको फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो एक चाहिए ज़रूरी होगी, और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आप लोग को देनी पड़ेगी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंट, आप लोग यूटिलिटी बिल लगा दीजिएगा कहाँ रहते हो उसके लिए, और मोस्ट सैलरी स्लिप आप लोग को देनी पड़ेगी। देखो आप लोग अगर आप लोग दो जॉब वॉब करते हो तो उसके लिए आप लोग को प्रूफ के लिए आप लोग बैंक की सैलरी स्लिप लगा देना यार, 6 मंथ की, देखो इन्होंने बोला है 6 मंथ की आप लोग बैंक स्टेटमेंट लगा देना, जिसमें बैंक में अगर आपकी पेमेंट आती हो। फॉर्म 60 लगा सकते हैं, चेक ऑफ द लोन प्रोसेसिंग फीस लगा सकते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो। मैं आप लोग को एक चीज़ और प्रेफर करूँगा, अगर आपके पास कोई भी जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट नहीं है, तो मैं आप लोग को ये ओपन करने को ज़रूर कहूँगा कि आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट जरूर ओपन करें। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों को कोई भी यहाँ पे फीस नहीं लगेगा, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। आप लोग इसका अकाउंट ओपन करवाने के बाद अगर आप अपने बैंक में 0 रुपये भी रखते हैं तो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सबके पास सेविंग अकाउंट होना जरूरी होता है। और आई होप आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।